हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपका समाप्त हो चुका, ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट, ठीक है ना। बीएससी सेकेंड ईयर में सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, बीएससी सेकेंड, ठीक है। यूनिट फर्स्ट आपका ख़त्म हो गया है, अब स्टार्ट कर रहे हैं आज यूनिट सेकेंड, ठीक है ना। तो यूनिट सेकेंड में देखिए, यूनिट सेकेंड यूनिट में आपका है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कहिए या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। ये आपका है सेकेंड यूनिट, ठीक है। अब सेकेंड यूनिट में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है, ठीक है ना बेटा। अब इसमें आप हेडिंग लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखिए, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं, ठीक है ना, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ठीक है ना। केमिस्ट्री की क्या है, एक ब्रांच है, ठीक है। अब जो केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इसमें स्टडी किया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रिपरेशन की प्रॉपर्टी और उसके यूजेज का, ठीक है ना। कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका यूज क्या होगा। तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में इसका स्टडी किया जाता है वही कहलाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of preparation, property and usage is called as coordination chemistry, is called as coordination chemistry, ठीक है ना। तो that branch of chemistry, देखिए that branch of chemistry which deals with study of coordination compound, coordination compound preparation properties, structure and use is called as coordination केमिस्ट्री। अब देखो बेटा, आपको पता है कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड यूज इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी
और उसका स्ट्रक्चर और उसके यूज का स्टडी किया जाता है। तो उस ब्रांच को कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पता है कि अब यहाँ तो हम ऐसे, अब देखिए इसमें जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सेंट्रल मेटल आयंस और लिगेंड्स के बीच। किसके बीच होता है? ध्यान दो, सेंट्रल मेटल आयंस एंड लिगेंड्स, ठीक है ना। तो दोज कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। तो जो कंपाउंड सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच बनता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना बेटा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सवाल ये है कि व्हाट इज सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन क्या होते हैं? देखिए, दैट केमिकल स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। तो जिस केमिकल स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, उसी को हम कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन, ठीक। और देखिए, दैट केमिकल स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, उस केमिकल स्पीसीज को आप क्या कहेंगे? लिगेंड्स कहेंगे। तो जो कंपाउंड सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स के मध्य बनता है उसी कंपाउंड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जितने भी सेंट्रल मेटल आयन होते हैं सब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने के कारण इनको कहा जाता है लुईस एसिड। और देखिए जितने लिगेंड्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने के कारण इनको कहा जाता है लुईस बेस। ऑल द लिगेंड्स आर नोन एज लुईस बेस, ऑल द सेंट्रल मेटल आयंस आर नोन एज लुईस एसिड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंपाउंड फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या कह सकते हैं कि दैट कंपाउंड विच फॉर्म बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। तो इसके पहले अब देखिए, इसके पहले हम पढ़ेंगे, अब ये तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की डिफिनीशन हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साल्ट। क्या पढ़ेंगे? साल्ट। अब देखो बस आपको पता है व्हाट इज साल्ट। साल्ट क्या होता है? आपको मालूम है कि दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म बाई एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल्स दैट इज कॉल्ड साल्ट। जो केमिकल सब्सटेंस एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से बना होता है उसको कहा जाता है साल्ट, ठीक है ना। तो दो केमिकल सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाई एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल्स इज कॉल्ड एज साल्ट। तो साल्ट की डिफिनीशन आपकी हो गई, कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक रेडिकल। ध्यान रखना, कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। अब देखो बेटा, कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल इज नोन एज साल्ट, ठीक है ना। अब देखिए, जो कंपाउंड एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से बने होते हैं उसको क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है? एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल। अब आप जानते हैं एसिडिक रेडिकल्स जो होते हैं, अब वो एसिड का पार्ट होता है, साल्ट का वह पार्ट
जो एसिड से बना, ठीक है ना, एसिड का पार्ट हो, ठीक है। साल्ट का जो पार्ट एसिड का भाग होता है उसको हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं, और जो बेस का भाग होता है उसको हम बेसिक रेडिकल कहते हैं। जैसे देखो ये है NaCl, तो NaCl का आयनाइजेशन होगा Na+, और ये किस में होगा, Cl- में। तो Na+ जो है ये देखिए ये किसका भाग है, NaOH, मतलब बेस का पार्ट है। Na+ किसका पार्ट है, बेस का, ठीक है ना। तो इसलिए Na+ को हम कहेंगे बेसिक रेडिकल। ये देखिए जो Cl- है, ये देखिए HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये एसिड है, तो ये Cl- जो है ये एसिड का पार्ट है। ये Cl- किसका पार्ट है, एसिड का, इसलिए Cl- को हम एसिडिक रेडिकल कहेंगे। Na+ बेस का पार्ट है, इसलिए हम इसको बेसिक रेडिकल कहेंगे, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, कंपाउंड है एक कंपाउंड NaCl कंटेनिंग एसिडिक रेडिकल, और ये क्या है आपका Na+ बेसिक रेडिकल। तो जो कंपाउंड एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से बनता है उसी को हम साल्ट बोलते हैं, ठीक। और एसिड साल्ट में जो पार्ट एसिड का होता है उसको हम एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, और जो पार्ट बेस का होता है उसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो साल्ट की डिफिनीशन हो गया, कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल इज नोन एज साल्ट। तो इसको क्या कहेंगे हम, साल्ट बोलेंगे, ठीक। अब साल्ट के बाद आपका साल्ट या विच कंपाउंड आर फॉर्म बिटवीन, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, विच कंपाउंड आर फॉर्म बिटवीन एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल is called as salt, ठीक है ना। तो जो कंपाउंड एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल के मध्य बनता है उसको हम क्या कहते हैं, साल्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे आपका साल्ट में देखिए, जैसे आपका ये है NaCl साल्ट है, K2ESO4, ठीक है ना, Al2ESO4 होल थ्राइस, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये है, आपको जानते हैं K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24 H2। ये देखिए पोटास Mn है, ये भी साल्ट है, ये सब क्या है, साल्ट है। इनका फॉर्मेशन जो है एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल से हुआ है, इसलिए इनको हम बोलेंगे साल्ट, ठीक है ना। अब इसके बाद है साल्ट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट। तो साल्ट जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट, साल्ट्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब देखिए साल्ट जो होते हैं ये फॉलोइंग 3 टाइप्स होते हैं। साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है सिंपल साल्ट, दूसरा होता है आपका डबल साल्ट, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका पहला साल्ट है वो फर्स्ट है आपका ये सिंपल साल्ट। कौन सा साल्ट, सिंपल साल्ट। ये देखिए सिंपल साल्ट, कौन सा साल्ट, सिंपल साल्ट। देखो बेटा सिंपल साल्ट क्या है,
आपको मालूम है कि दोज साल्ट या विच साल्ट कंटेंस वन एसिडिक रेडिकल एंड वन बेसिक रेडिकल, दैट इज कॉल्ड सिंपल साल्ट। ठीक है ना, दिस साल्ट कंटेंस वन एसिडिक रेडिकल एंड वन बेसिक रेडिकल्स इज कॉल्ड एज सिंपल साल्ट। जो साल्ट एसिडिक रेडिकल, एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल से बना होता है उसको हम कहते हैं सिंपल साल्ट। तो हम लिख सकते हैं कि दिस साल्ट कंटेंस वन एसिडिक रेडिकल्स एंड वन बेसिक रेडिकल्स इज कॉल्ड एज सिंपल साल्ट। ठीक है ना, तो सिंपल साल्ट की डिफिनीशन आपकी है विच साल्ट कंटेंस, विच salts contains one acidic radical and one basic radical is called as simple salt। देखो, which salt contains one acidic radical and one basic radical is called as simple salt। जो साल्ट एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल से जिसका फॉर्मेशन होगा उसी को हम कहेंगे सिंपल साल्ट। ठीक है ना, तो सिंपल साल्ट, अब देखिए सिंपल साल्ट आर आयनाइज इन वाटर। देखो ना, सिंपल साल्ट्स आर आयनाइज इन वाटर। देखिए जो सिंपल साल्ट होते हैं ये वाटर में आयनाइज हो जाते हैं। जो सिंपल साल्ट होते हैं वाटर में आयनाइज हो जाएंगे, अपोजिट आयनों में ये डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे NaCl है ये वाटर में अपोजिट आयन सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है ना, अब देखिए एग्जाम्पल जैसे आपका, अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ सिंपल साल्ट, अब एग्जाम्पल में ये देखिए NaCl है, KCl है, ठीक है ना, Mg SO4 है, Mg CO3 है, ठीक है ना, Al2SO4 होल थ्राइस है, ये अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl अमोनियम कार्बोनेट है, NH4 होल ट्वाइस CO3 ETC। ठीक है ना, दीज साल्ट आर सिंपल साल्ट। ये सभी साल्ट कैसे साल्ट है? सिंपल साल्ट है। ठीक है ना बेटा, अब इसमें देखो जैसे आप इसमें से एक ले लो, एक NaCl है तो NaCl आयनाइज हो जाएगा किसमें? Na+ में और Cl- में। तो यहाँ जो आपका ये Na+ है ये बेसिक रेडिकल है और ये Cl- जो है वो एसिडिक रेडिकल है। तो देखो एक एसिडिक रेडिकल और एक बेसिक रेडिकल से NaCl का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए आपका ये कहलाएगा सिंपल साल्ट। ठीक है, तो सिंपल साल्ट की डिफिनीशन आपने जाना कि विच साल्ट कंटेंस वन एसिडिक रेडिकल्स एंड वन बेसिक रेडिकल्स इज कॉल्ड एज सिंपल साल्ट। अब सिंपल साल्ट के बाद आता है आपका डबल साल्ट। कौन सा साल्ट? डबल साल्ट। अब देखिए दूसरा ये है डबल साल्ट। डबल साल्ट, अब देखो जो डबल साल्ट है, विच साल्ट कंटेंस टू सिंपल साल्ट, विच साल्ट कंटेंस टू सिंपल साल्ट, दैट इज कॉल्ड डबल साल्ट। या हम कह सकते हैं कि वह साल्ट जो दो सिंपल साल्ट से बना होता है
उसको कहा जाता है डबल साल्ट्स, ठीक है ना। दो सिंपल साल्ट से बने हुए साल्ट को हम कौन सा साल्ट कहेंगे? डबल साल्ट कहते हैं। जैसे आपका पोटास एलम है, पोटास एलम दो सिंपल साल्ट से बना है, एक उसमें पोटेशियम सल्फेट होता है और दूसरा उसमें एल्युमिनियम सल्फेट होता है। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो इसमें दो सिंपल साल्ट हैं, एक पोटेशियम सल्फेट और एक एल्युमिनियम सल्फेट है, तो इसको हम कहेंगे डबल साल्ट। तो विच साल्ट कंटेन्स टू सिंपल साल्ट दैट इज कॉल्ड डबल साल्ट, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे? डिफिनीशन लिखेंगे विच साल्ट कंटेन्स, विच साल्ट कंटेन्स टू सिंपल salt is called as double salt। देखो बेटा, रिच साल्ट कंटेन्स टू सिंपल साल्ट, जो साल्ट कितने साल्ट से कंटेन्स हो? दो सिंपल साल्ट, ठीक है ना, उसी को हम कहेंगे डबल साल्ट। तो विच साल्ट कंटेन्स टू सिंपल साल्ट दैट इज कॉल्ड डबल साल्ट, तो उसको आप कहेंगे डबल साल्ट। सच साल्ट आर स्टेबल, सच साल्ट्स आर स्टेबल ओनली इन क्रिस्टलाइन स्टेट। अब देखिए, जो आपके डबल साल्ट होते हैं ये केवल क्रिस्टलाइन स्टेट या सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेटा ये जो डबल साल्ट होते हैं ये एक्वस मीडियम में, ठीक है ना, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि डबल साल्ट जो होते हैं वो केवल सॉलिड स्टेट में या क्रिस्टलाइन स्टेट में ही स्टेबल होते हैं और ये एक्वस मीडियम में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये क्रिस्टलाइन स्टेट या सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, जबकि एक्वस मीडियम में ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या है कि सच साल्ट आर स्टेबल ओनली इन क्रिस्टलाइन स्टेट। तो इस प्रकार के जो डबल साल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्टेट में ही स्टेबल होते हैं, यानी सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। बट लूज दियर आइडेंटिटी, बट लूज दियर आइडेंटिटी इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम, ठीक है ना। तो ये जो आपके डबल साल्ट हैं ये अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में खो देते हैं, ठीक है ना। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना। इनका अस्तित्व केवल होता है ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है, लेकिन एक्वस मीडियम में ये अपने आइडेंटिटी को, अपने पहचान को लूज कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के साल्ट को हम कहते हैं डबल साल्ट। क्या कहेंगे? डबल साल्ट। तो एक्वस मीडियम में ये अपनी आइडेंटिटी क्या करेंगे? खो देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, डबल साल्ट का जो एग्जाम्पल है ये है पोटास एलम। क्या है? पोटास एलम, जिसको आप फिटकरी बोलते हैं। पोटास एलम क्या है? K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है ना। इसके बाद आप जानते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको बोला जाता है, फेरस अमोनियम सल्फेट को कहते हैं मोहर साल्ट। क्या कहते हैं? मोहर साल्ट। ये आपके डबल साल्ट है। कैसे साल्ट है? डबल साल्ट है। तो एग्जाम्पल देखिए डबल साल्ट का, एग्जाम्पल डबल साल्ट का है आपका पोटास एलम। क्या है? पोटास
पोटास एलम, पोटास एलम, पोटास एलम मतलब फिटकिरी। अब देखो पोटास एलम जो है ये है K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये आपका डबल साल्ट है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि यह एक्वस मीडियम में आयनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाएगा। और जब आयनाइज होगा तो यहाँ देखो K2SO4 है, यहाँ पोटेशियम आयन निकलेगा, सल्फेट आयन निकलेगा, यहाँ एल्युमिनियम आयन निकलेगा, सल्फेट आयन निकलेगा, ठीक है ना। तो ये जब आयनाइज होगा आपका पोटास एलम तो 3 आयन निकलेंगे, पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन और सल्फेट आयन, ठीक है ना। तो ये आयनाइज होगा। तो यहाँ पर देखिए कि अब यहाँ पर पोटास एलम आयनाइजेज, पोटास एलम आयनाइजेज इनटू पोटेशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, देखो पोटेशियम K+, एल्युमिनियम 3+ एंड सल्फेट आयन। ये सल्फेट 3 आयनों में ये क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है। जैसे देखो ये K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 24H2O। अब ये आयनाइज होगा तो 2K+ में प्लस 2Al3+ प्लस यहाँ हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस है तो 3 और 1 4, ये हो गया 4SO4 डबल माइनस प्लस 24H2। तो देखिए पोटास एलम है, ये डबल साल्ट है, इसका आयनाइजेशन हुआ पोटेशियम आयन में, एल्युमिनियम आयन में, सल्फेट आयन में और ये आपका वाटर है। तो 3 आयनों में ये आयनाइज हो गया, ठीक है ना। इस तरह से देखिए जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल है ये है सिमिलरली फेरस अमोनियम सल्फेट। तो देखो बेटा फेरस अमोनियम सल्फेट को बोलते हैं मोहर साल्ट। क्या बोला जाता है? मोहर साल्ट, ठीक है ना। अब फेरस अमोनियम सल्फेट क्या है? ये देखो ये है आपका FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2, ठीक। अब देखिए जो आपका ये फेरस अमोनियम सल्फेट है ये आपका डबल साल्ट है। एक इसमें फेरस सल्फेट एक साल्ट है और दूसरा अमोनियम सल्फेट है, तो 2 सिंपल साल्ट है, इसलिए इसको हम कहेंगे डबल साल्ट। अब देखिए इसको मोहर साल्ट भी कहते हैं। कौन सा साल्ट? मोहर साल्ट भी कहते हैं, ठीक है। और ये आयनाइज होगा तो इज आयनाइजेज टू गिव, कौन सा आयन देगा? गिव्स Fe2+ और ये हो जाएगा 2NH4+ एंड क्या हो जाएगा? ये सल्फेट 1 और 2, ये हो जाएगा 2SO4 डबल माइनस एंड, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका ये है FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O आयनाइज होगा, ये हो जाएगा Fe2+ प्लस हो जाएगा ये 2NH4+ प्लस हो जाएगा 2SO4 डबल माइनस प्लस 6H2O। देखिए ये 3 आयन में आयनाइज हुआ, ये फेरस आयन है, ये अमोनियम आयन है और ये सल्फेट आयन है, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे डबल साल्ट। क्या कहेंगे? डबल साल्ट। अब डबल साल्ट के बाद आपका आता है
जो थर्ड है वो है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कौन सा साल्ट? कॉम्प्लेक्स साल्ट, या उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो थर्ड साल्ट आपका है, ये तो सेकेंड हो गया। थर्ड जो है ये है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। जो थर्ड है वो साल्ट है कॉम्प्लेक्स साल्ट। थर्ड कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब देखो बेटा, सिंपल साल्ट आपको मालूम है और डबल साल्ट मालूम है। अब ये आपका है कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है। देखिए, जो साल्ट अपनी आइडेंटिटी को क्रिस्टलाइन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस मीडियम, दोनों में अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन किए रहता है, उसी साल्ट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है ना। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, इसका अस्तित्व ठोस अवस्था और द्रव दोनों में होता है। ठीक है ना। एक्वस मीडियम में भी इनका अस्तित्व बना रहता है और सॉलिड स्टेट में भी इनका अस्तित्व मेंटेन रहता है। ये अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट दोनों में मेंटेन किए रहते हैं। तो ऐसे साल्ट को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ऐसे साल्ट को आप कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलेंगे। ठीक है ना। तो दो साल्ट विच आर स्टेबल इन दोज salts which are stable in both, those salts which are stable in both crystalline state as well as crystalline state as well as in aqueous medium is called as कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो देखो, जो साल्ट सॉलिड स्टेट और एक्वस मीडियम दोनों में स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट और एक्वस मीडियम दोनों में स्टेबल होते हैं, ऐसे साल्ट को हम कौन सा साल्ट कहते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट कहा जाता है। ठीक है ना। आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर किसी को कहेंगे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या फिर किसी को कहेंगे आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है ना। तो इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे, ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहेंगे। ठीक है। तो ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। सच कंपाउंड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो इस कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो सच कंपाउंड्स आर known as coordination complex, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल में CuNH4 CuNH4 CuNH3 होल टाइम 4 2+, ठीक है ना। ये देखिए आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। फिर देखो बेटा, ये है K4FeCN6, ठीक है ना, K4FeCN6।
एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फिर K3FeCl6। तो इस तरह से ये बहुत से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके हैं। FeCl6, ये देखो FeCl6 3-, ठीक है ना। तो और फिर देखिए FeCl6 यहाँ होगा 2-। और इसके बाद क्रोमियम ये है, क्रोमियम H2O होल टाइम 6 यहाँ होगा 3+। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड। तो ये सब कंपाउंड जो है आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स। ये जो है इनकी आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट दोनों में मेंटेन रहती है, ठीक है ना। इसके बाद CONH3 होल टाइम 6, ये देखो CONH3 होल टाइम 6 यहाँ पर क्या है 3+। ये सब आपके क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं। NiCO, ये देखो NiCO होल टाइम 4, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ये आपके और क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। इस तरह से आपका रहा ये साल्ट और टाइप्स ऑफ साल्ट।